अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हूँ और मैं घर से बाहर हूँ, लेकिन मैंने जो वादा किया था कि हर दिन आपको एक न एक वीडियो मिलती रहेगी, तो फिर उसी सिलसिले की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं सामने हूँ इंटर 100 नंबर की उर्दू के साथ। और आज आपको पढ़नी है गज़लें। इन गज़लों में बहुत सारी गज़लें हैं, लेकिन शुरू करते हैं यगाना चंगेज़ी की गज़लों से, जो आपके इम्तिहान में आ सकते हैं। ऐसे ही अशार को मैंने इसमें शामिल किया है। तो इस गज़ल का मतला है, अदब ने दिल के तकाज़े उठाए हैं क्या क्या, हवस ने शौक़ के पहलू दबाए हैं क्या क्या। इस शेर में यगाना चंगेज़ी कहते हैं, अदब ने दिल के तकाज़े उठाए हैं क्या क्या, हवस ने शौक़ के पहलू दबाए हैं क्या क्या। यानी दिल के अंदर एक ख्वाहिश होती है, एक तमन्ना होती है इंसान के दिल में, लेकिन अदब का एक मेयार ऐसा होता है, अदब का एक वक्त ऐसा होता है कि अदब के लिए दिल जो तकाज़ा करता है उसे भूल जाना होता है। यानी दिल की बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशें हैं, वो ख्वाहिशें हम लोगों को ख़त्म कर देनी होती हैं, क्योंकि ये अदब का मकाम होता है। हवस ने शौक़ के पहलू दबाए हैं क्या क्या। इंसान के अंदर बहुत सारी चीज़ों के हवस होती है, लेकिन वो हवस होने से उसका शौक़ मुकम्मल हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हवस शौक़ के न जाने कितने पहलुओं को दबा देती है। एक और शेर है, खुशी में अपने कदम चूम लूँ तो ज़ेबा है, वो लग़्ज़िशों पे मेरी मुस्कुराए हैं क्या क्या। इसमें शायर कहना चाहते हैं कि मेरे अंदर एक लड़खड़ाहट हुई, मैं चल रहा था कि मेरे कदम लड़खड़ा गए, और मेरे कदम जब लड़खड़ा गए तो किसी को हंसी आ गई। मेरी लड़खड़ाहट पे किसी को हंसी आना इतना अच्छा लगा, मुझे इतना बेहतर काम लगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं खुशी से अपने कदमों को चूम लूँ। तीसरा शेर है, पहाड़ काटने वाले ज़मीं से हार गए, इसी ज़मीन में दरिया समाये हैं क्या क्या। पहाड़ काटने वाले से मुराद है फरहाद, शीरी फरहाद की एक दास्तान है, एक कहानी है। फरहाद एक ऐसा किरदार है जो शीरी के लिए पहाड़ काटने गया था। तो यहाँ कहा गया पहाड़ काटने वाले ज़मीं से हार गए, यानी फरहाद जैसा आदमी भी जिसने पहाड़ को काट दिया, लेकिन वो ज़मीन से हार गया। पहाड़ तो काट दिया, लेकिन उसे भी एक दिन ज़मीन के अंदर जाना पड़ा, ज़मीन की गोद में सो जाना पड़ा। इसी ज़मीन में दरिया समाये हैं क्या क्या। ये ज़मीन ऐसी ज़मीन है जिस ज़मीन के अंदर ऐसी ऐसी शख्सियतें दफन हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। और खुदा ही जाने यगाना मैं कौन हूँ क्या हूँ, खुद अपनी ज़ात पे शक दिल में आए हैं क्या क्या। करें कि यगाना मैं कौन हूँ क्या हूँ, मुझे पता ही नहीं है। खुद अपनी ज़ात पे शक दिल में आए हैं क्या क्या। मुझे अपनी ज़ात पे ही शक होता है कि मैं कौन हूँ क्या हूँ, ये किसी को पता नहीं है। और ये मुझे भी पता नहीं, मुझे भी अपने आप पे शक होता है कि आखिर मैं कौन हूँ क्या हूँ। देखिए, इस गज़ल को मैं इस तरह समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इसमें कुछ अशार और भी हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। खुदा ही जाने यगाना मैं कौन हूँ क्या हूँ, खुद अपनी ज़ात पे शक दिल में आए हैं क्या क्या। ये शेर तो आपने देख लिया, और जो ख़ास अशार हैं इसमें वो देखता हूँ। जैसे आएंगे आगे, बुलंद हो तो खुले तुझ पे ज़ोर पस्ती का, बड़े बड़ों के कदम डगमगाए हैं क्या क्या। तो इसमें भी इन्होंने कहा है कि जो इंसान बड़ा होता है उस पर पस्ती का ज़ोर खुलता है, यानी जो जितना ज़्यादा बड़ा होता है उसे इस पस्ती से उतना ही वास्ता पड़ता है। बड़े बड़ों के कदम डगमगाते हैं क्या क्या, मतलब बड़े से बड़े लोग भी अगर कहीं हैं हों तो उनके कदम डगमगा जाते हैं। इंसान जितना बड़ा होता है उसके डगमगाने की उम्मीद उतनी ही ज़्यादा होती है। तो जो लोग बुलंद होते हैं वो जानते हैं कि पस्ती के अंदर भी एक ज़ोर होता है,